नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर वाईटी पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जन्म कुंडली में हम लोसू ग्रिड को भी समझेंगे और सबसे पहले ग्रिड को समझने से पहले हम नंबर्स को समझेंगे, नंबर्स क्या हैं। इन नंबर्स को हम कैसे देखते हैं, आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारे सामने एक चार्ट है, इसको हम देख पा रहे हैं। इसमें हमें यहाँ पर नंबर का देखिए एक ग्रिड हमारे सामने रखी हुई है, ग्रिड है जिसमें 4 नंबर, यहाँ पर हम 4 नंबर लिखते हैं, ठीक है? यहाँ हम 9 नंबर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर 2 नंबर यूज़ करते हैं, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, ये नंबर हम यूज़ करते हैं। हम पहले ये समझ लें ये नंबर हैं किसके लिए, फिर हम देखेंगे कौन-सा नंबर आपकी ग्रिड में है या नहीं है, उसके आधार पर उसका इफ़ेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जो 4 नंबर है, अगर हम बारी-बारी से नंबर्स की बात करें कि कौन-सा नंबर किसको इंडिकेट करता है, किसको यहाँ पर हमें बताता है। जैसे हमारे पास में है 4 नंबर। हाँ, यहाँ देखते हैं। जैसे हमारे पास में हम पहले लेते हैं 4 नंबर को, 4 नंबर। ये 4 नंबर है, राहु का नंबर है। शुरुआत 1 से करें, 1 से करते हैं। 1 नंबर जो होता है ये सूर्य का नंबर होता है। सूर्य यानी कि सन। सन की एनर्जी इस नंबर में होती है। तो ये नंबर हमारी ग्रिड में यहाँ पर आपको मिलेगा, इस हाउस में मिलेगा। ये हमारे 9 कॉलम है, 9 कॉलम में जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले की लास्ट रो में सेकंड, ठीक है? ये हमें मिलेगा 1 नंबर। ये सूर्य को डिनोट करेगा, सन को डिनोट करेगा कि ये सूर्य का नंबर है। फिर ऐसे ही यहाँ पर जो 2 नंबर होगा, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर इस जगह पर आपको मिलेगा। आप जब भी देखोगे, ग्रिड देखोगे तो ग्रिड में ये नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद में एक हमारे पास में नंबर होगा 3 नंबर, तो 3 नंबर हमको मिलेगा इस जगह पर। अच्छा, 2 नंबर होता है चंद्रमा का, मून की एनर्जी होती है इसमें। तो कितने आप इमोशनल हैं, नहीं हैं, चंद्रमा का इफ़ेक्ट आप पर कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम 2 नंबर से जान पाते हैं, ठीक है? तो ये 2 नंबर का इफ़ेक्ट होता है। वहीं 3 नंबर जो होता है वो जुपिटर का होता है, यानी कि बृहस्पति का होता है। और ये जो नंबर है ये हमको इस जगह पर मिलेगा। तो 3 नंबर जो हमारे पास में है, मतलब जो हमारी ग्रिड में 3 नंबर है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है सोशल कनेक्टिविटी, गुरु, इन सबको हमें रिप्रेजेंट करेगा, इनकी गुरु की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा 3 नंबर। हम शॉर्ट में नंबर्स को देख रहे हैं। वहीं पर अब हम बात करेंगे 4 नंबर की। ये नंबर किसके लिए है? ये 4 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा, जहाँ आप देख पा रहे हो। ये परमानेंट आपको यहीं पर नंबर मिलेंगे। तो ये जो 4 नंबर है ये हमारे राहु को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर का जिसके पास ये 4 नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है, बहुत ज़्यादा तार्किक शक्ति उसकी अच्छी होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। लेकिन जब जब ये 4 नंबर की जो स्थिति है वो बढ़ती चली जाए, जब 4 नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाए, तो ऐसे व्यक्तियों में भ्रम पैदा हो जाता है। ऐसे बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो अपने काम भी बिगाड़ने लग जाते हैं। माइंड उनका बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ये 4 नंबर होने से। लोग दिल से नहीं, दिमाग से सोचते हैं। तो हम ये हमारा जो राहु का नंबर है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे अब नंबर उसकी 5 की, तो 5 नंबर सबसे बढ़िया नंबर माना जाता है। ये बुध का नंबर होता है, अर्थ एलिमेंट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये नंबर बिल्कुल मिड में आपको मिलेगा, अर्थ का एलिमेंट है, ये बुध का नंबर है। आप जिसके पास में ये नंबर होता है वो बहुत अच्छा बिजनेस माइंड होता है, बहुत उसके जीवन में बहुत ज़्यादा स्थायित्व होता है, उठा-पटक बहुत कम मिलती है। जितना नंबर बढ़ता चला जाएगा उतना ही वो स्थायित्व वाला व्यक्ति होता चला जाएगा। ये नंबर हमें ये रिप्रेजेंट करेगा 5 नंबर।
तो जब आपको कहीं कुछ नंबर्स में दिक्कत आए, आपको लगे कौन-सा नंबर इम्बैलेंस हो जाएगा, अगर किसी नंबर को आप बढ़ा लेते हो, तब आप 5 नंबर को बढ़ा सकते हो। 5 नंबर कभी भी इम्बैलेंस नहीं होता, ये हमेशा बैलेंस्ड होता है। तो आप अपने मोबाइल की डिजिट रखना है, कुछ भी रखना है, तो 5 नंबर पर रख सकते हो। इसी तरीके से अब हम आते हैं 6 नंबर। 6 नंबर हो गया हमारा शुक्र का नंबर। तो जब शुक्र का नंबर 6 नंबर है, शुक्र हमारी जो जीवन में कितनी हम लग्ज़रियस हैं, हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये शुक्र का नंबर हमें रिप्रेज़ेंट करेगा। तो ये कहीं न कहीं हमारे जीवन में लाइफ़ में होने वाले जो ऐशो-आराम हैं, जो विलासितापूर्ण कार्य हैं, उनको रिप्रेज़ेंट करेगा। ये नंबर भी एक लिमिट से ज़्यादा अगर हो जाए, तो वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर देता है। इसलिए ये नंबर भी कंट्रोल्ड होने ज़रूरी हैं। अब कहाँ तक नंबर कंट्रोल रहेंगे, वो चीज़ भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। 6 नंबर यहाँ तक आप समझ चुके हो। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे 7 नंबर की। देखिए 7 नंबर होता है केतु का नंबर। अब ये अ, देखिए इनबैलेंसिंग, बैलेंसिंग मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन पहले आप इसको समझिए। 7 नंबर केतु का नंबर होता है। और केतु क्या होते हैं, डिटैच कराने का काम करते हैं, किसी भी चीज़ से अलग कराने का काम करते हैं। 7 नंबर किसी की ग्रिड में अगर बहुत बार आने लगे तो समझ लीजिए उसकी मैरिड लाइफ़ को वो ख़राब कर रहा है और उसको एक संत जैसा बनाने का काम कर रहा है। तो ये 7 नंबर की कंडीशन हो जाएगी। 7 नंबर केतु का नंबर होता है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। जब ये एक्सीड होगा तो क्या होगा, ये चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बता चुका हूँ। अब आते हैं हम 8 नंबर पे। 8 नंबर हमारा होता है शनि का, शनिदेव का होता है और ये इस जगह पर ही आपको मिलेगा। तो 8 नंबर अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्सीड करेगा तो आपके कामों में आएगा तो स्थायित्व, लेकिन डिले होना शुरू हो जाएगा। बहुत डिले होते चले जाएँगे आपके काम। जो आपको लगता था ये काम बहुत जल्दी से बन सकते हैं, उन कामों में आपको अब डिले देखना पड़ रहा है। किसकी वजह से? 8 नंबर एक्सीड करने की वजह से। तो 8 नंबर, अब देखिए अगर एक सिंपल सा बता देता हूँ, 2 नंबर यहाँ पर ये डायगोनल जो पूरा का पूरा एलिमेंट का बनता है, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास में प्रॉपर्टी होगी। तो ये डायगोनल अगर बनता है तो प्रॉपर्टी का डायगोनल हो जाता है। लेकिन हमें ध्यान में एक बात रखनी है कि हमारे पास में ये तीनों नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं। नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी, अगर इन नंबरों में से कोई नंबर मिसिंग है तो आपकी प्रॉपर्टी विवादों में भी घिर सकती है। तो ये सब चीज़ें हम नंबरों से जान सकते हैं। अब हमने 8 नंबर तक जाना। 9 नंबर हमारा होता है मंगल का नंबर। तो ये 9 नंबर हमारे अंदर उत्तेजना देता है। ये नंबर हमारे अंदर कुछ काम करने की सामर्थ्य देता है, काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ा देता है। कुछ भी करना है आपको, 9 नंबर आपके पास में अगर है तो आप काम करने के लिए आगे बढ़ोगे। तो 9 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये नंबर बहुत एक्सीड करने लगता है तो आपको हाइपरटेंशन होनी शुरू हो जाएगी, आपको बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको ब्लड रिलेटेड समस्याएँ होनी शुरू हो जाएँगी, गुस्सा तेज़ आने लगेगा, बहुत जल्दी उतावले हो जाओगे आप काम करने में। ये सारी चीज़ें आपके साथ में होने लगेंगी। इसलिए इस नंबर का भी बैलेंस्ड होना ज़रूरी है। चलिए यहाँ तक आज हमने नंबरों को समझ लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट इसमें टॉपिक एक बता देता हूँ। हम मूलांक निकालना समझेंगे। मूलांक निकालना कैसे है? बहुत आसान है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ मानकर चलिए मेरा जन्म हुआ है 1 तारीख को, तो मेरा मूलांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 को हुआ है तो 2 हो जाएगा मूलांक, 3 को हुआ है तो 3 मूलांक है, 4 को तो 9 तक हमारे तो सिंपल हैं। लेकिन जैसे ही हम 9 से आगे बढ़ते हैं 10, तो 10 का मतलब होता है 1 प्लस 0, यानी कि हमारा मूलांक हो जाएगा 1। अगर हमारा 11 को जन्म हुआ है तो 1 प्लस 1 यानी कि हमारा हो जाएगा 2। अगर हमारा 12 को हुआ है तो 1 प्लस 2 यानी कि 3, ये हमारा 3 मूलांक हो जाएगा। अगर हमारा जन्म हुआ है 1 प्लस 3 यानी कि 4, यानी कि राहु का नंबर है ये, जो हमारा मूलांक हो जाएगा 4 मूलांक हो जाएगा। इस तरीके से हम मूलांक, जो खाली डेट होती है जिस डेट पर आपका जन्म हुआ है, वो आपका मूलांक हो जाता है। चलिए अब हम ऐसे ही बात कर लेते हैं भाग्यांक की। भाग्यांक कैसे हम निकाल सकते हैं, इसको भी समझ लीजिए। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है और लेकिन आपको इसमें मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में सारी जानकारी हम दे सकें। मानकर चलिए किसी का जन्म हुआ है 27 फरवरी 1992, इसमें आपका जन्म हुआ है। अब हम कहेंगे कि भाई इसका मूलांक क्या होगा? तो इसका मूलांक आप कहोगे 7 प्लस 2 प्लस 7 यानी कि 9। तो 9 इस व्यक्ति का हो गया मूलांक, जो इसका मैन है। मूलांक हो गया। अब इसका भाग्यांक क्या होगा? तो हम भाग्यांक में सबको जोड़ लेंगे, 2 प्लस 7 प्लस
2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 2। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 और 7 हमारा 9, 11, 12, 12 और हमारा 9 21, 21 और 9 30 और 30 और 2, यानी कि हमारा हो गया 32। 32 को हम ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2, यानी कि हमारा जो 5 निकल के आया तो भाग्यांक 5 हो गया। हम ये कह सकते हैं कि हमारा मूलांक जो है वो मूलांक कितना है, हमारा मूलांक है इस कंडीशन में 9, जो मंगल का है, ये मंगल का नंबर है। और अगर हम भाग्यांक की बात करें तो भाग्यांक हमारा जो होगा वो कितना होगा, भाग्यांक होगा हमारा 5। ये हमारा होगा बुध का नंबर, जो बहुत अच्छा नंबर होता है हमारा भाग्य, यानी किसी बिजनेस ग्रोथ से हम जुड़कर काम करें, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल, हमारे सब चीज़ें अच्छे रहें। तो हमने यहाँ पर ये मूलांक भी समझ लिया, कैसे मूलांक निकालना है, कैसे भाग्यांक निकालना है, ग्रेड को भी समझ लिया। अब हम आते हैं इनबैलेंसिंग को कैसे समझें। तो नंबर्स की इनबैलेंसिंग को समझने के लिए, जैसे सपोज कीजिए एक नंबर इनबैलेंस कैसे होगा। ये नंबर है, इसकी ये दो जैसे दो तराजू के पड़ले हैं, ये इसमें अगर हम नंबर बढ़ाते चले जाएंगे तो ये नीचे आता चला जाएगा, या और इसमें कम होते चले जाएंगे ऊपर चला जाएगा। तो ये इससे क्या हो जाएगा, नंबर इनबैलेंस हो जाएगा। जो हमें रिजल्ट देने की कंडीशन थी, वो रिजल्ट देने की कंडीशन उसकी खराब हो जाएगी। जैसे अब ये कौन सा नंबर किस नंबर को इनबैलेंस करता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लेते हैं एक नंबर। एक नंबर हमारा सूर्य का नंबर है, और ये एक नंबर जितना हमारा बढ़ेगा तो इसका कनेक्शन क्या है, अगर हमारे पास में एक है और एक ही 9 है तो ये हमारा नंबर बैलेंस्ड है। लेकिन मान के चलो हमारे पास में 2 9 हो जाए, एक एक रह जाए, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। या हमारे पास में एक 9 है और दो एक हो जाए, एक 9 है दो एक हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हमारा इनबैलेंस हो जाएगा। कुल मिलाकर नंबर इनबैलेंस कब होगा, जब इन दोनों के नंबर्स की जो मात्रा है वो ऊपर नीचे होने लगेगी। सपोज कीजिए यहाँ हमारे पास में 1 2 3, 3 9 है और यहाँ 1 है। हमको क्या करना होगा, इनके ये 3 टाइम्स हैं और ये हमारा 1 टाइम है, तो हमारे पास में आता है 2। 2 का मतलब हो गया, 1 को हम लेते हैं 50% और 2 को हम लेंगे 100%। तो 100% डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, मतलब इनबैलेंसिंग 100% हो रही है। और जब भी 9 तारीख आएगी आपके, या 9 का अंक आपकी लाइफ में बढ़ेगा, तो ये और ज़्यादा इनबैलेंसिंग हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रोक आते हैं, बहुत ज़्यादा उतावला होता है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसके क्या फल होते हैं उन्हें तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि इनबैलेंसिंग में कौन सा नंबर किस नंबर को इनबैलेंस कर देता है। अब हम आते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर है, 4 नंबर का जो रिलेशन है वो 7 के साथ में है। अगर 4 नंबर और 7 ये दोनों आपके प्रेजेंट हैं, तो आप दिल से भी सोचोगे और दिमाग से भी सोचोगे और कंप्लीट हो गए आप। लेकिन अगर वहीं पर अगर आपका 4 नंबर बढ़ जाए तो आप दिमाग से सोचने लग जाओगे। तो वहीं जितना बढ़ता चला जाएगा आप दिल से ज़्यादा दिमाग से सोचने लगोगे, और स्पिरिचुअल थोड़े से कम होते चले जाओगे। आप स्पिरिचुअल कम होते चले जाओगे क्योंकि राहु का इफेक्ट बढ़ेगा, केतु का कम हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हमारे पास में इस तरह का 4 नंबर हमारे पास में हो या ना हो, अगर हमारे पास में ये नंबर नहीं है, कहाँ चला गया नंबर? अगर हमारे पास में 4 नंबर नहीं है, हाँ देखिए, अगर हमारे पास में ये 4 नंबर यहाँ पर नहीं है और हमारे पास में 7 नंबर है, 7 नंबर हमारा, तो ये फिर हमारे पास में हम स्पिरिचुअल होते चले जाएँगे। जितना ये नंबर बढ़ता चला जाएगा उतना हम अध्यात्म से जुड़ते चले जाएँगे। बहुत ज़्यादा एक्सीड अगर ये करेगा तो कहीं न कहीं स्पाउस को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा बढ़ना भी आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो ये इनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर 777 है, 444 आपके पास में आता है, तो ये तब इनबैलेंस नहीं होगा, बैलेंस्ड रहेगा। एक्सीड हो रहा है लेकिन बैलेंस्ड रहेगा, हमें बैलेंस का ध्यान रखना है। ये अब हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं इसके बाद में, हमने 1 नंबर 9 नंबर का देख लिया। अब हम देखते हैं 3 नंबर का जो रिलेशन होता है वो 6 नंबर के साथ में होता है। तो समाज के साथ में कनेक्टिविटी अगर हमारी संतुलित है, तो जितना हम लग्जरियस हैं, जितना हम अच्छे दिखते हैं, उतना ही समाज के साथ में हमारी जो कनेक्टिविटी अच्छी है। लेकिन अगर हमारे पास में 3 एक्सीड कट जाए तो सोशल कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और हमारे पास में हमारी लग्जरीज़ जो हैं, हमारी सेविंग्स जो हैं, वो हमारी रुकनी शुरू हो जाएँगी। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। देखिए, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
समाज से सबसे ज़्यादा जो जुड़कर काम करते हैं वो पॉलिटिशियंस करते हैं। कहीं न कहीं वो कनेक्ट होते हैं, लोगों से कनेक्ट होते हैं, पब्लिक से कनेक्ट होते हैं। तो जब वो उसमें कनेक्ट होते हैं तब उनकी जो सेविंग्स है, क्योंकि वो कुछ और काम तो करते नहीं हैं, उसी में लगे रहते हैं, लोगों के साथ में जुड़कर काम करना। तो उनकी जो खुद की सेविंग्स होती हैं, वो सेविंग्स उनकी कम हो जाती हैं। तो वो पहले जो अर्निंग होती है, वो उनका 6 नंबर है। लेकिन जैसे ही वो सोशल कनेक्टिविटी में जाएँगे, तो उनका 6 नंबर क्या क्या होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और सपोज़ कीजिए जैसे कि वो किसी पद पर पहुँच गए, अब जब वहाँ उनको अर्जित करने लगेंगे, तो समाज से थोड़ा कोई मंत्री बन गए, कुछ बन गए, तो वो जुड़ेंगे तो सही, तब उनसे लोग जुड़ते हैं, लेकिन वो खुद इतना नहीं जुड़ पाते। लेकिन कहीं न कहीं इसका इफ़ेक्ट ये ज़रूर देखने को मिलेगा आपको कि 3 नंबर जितना बढ़ेगा, या तो ये बैलेंस्ड बढ़े तो ठीक है, लेकिन 3 नंबर अगर आपका बढ़ना शुरू हो गया और 6 नंबर आपका रिड्यूस हो गया, तो आपके पास में लोगों को आप लग्ज़रियस दिख रहे हो, लेकिन आपके पास में इंटरनली आप जानते हो कि आपके पास में सेविंग्स अब नहीं बची हैं। जितना नंबर ये इम्बैलेंस होता चला जाएगा। मान के चलिए किसी के पास में 6 नंबर है, लेकिन 6 नंबर एक्सीड कर रहा है, तो वहाँ पर वो थोड़ा-सा लो होगा भी नहीं, लेकिन लोग उसे प्राउड ही समझेंगे कि पैसे के उस पर ये लोगों को कुछ नहीं समझ रहा। तो यहाँ पर वो सोशली कनेक्शन उसका हट जाएगा। इसलिए ये नंबर बैलेंस होने भी ज़रूरी हैं। ये गुरु का नंबर है, गुरु का सपोर्ट नहीं मिल पाता, इस तरीके से हमें इनका ध्यान रखना होगा। चलिए अब हम आते हैं 8 नंबर पर। ये शनि का नंबर होता है 8 नंबर। 8 नंबर हमें रिप्रेजेंट करता है शनि के इफ़ेक्ट्स। अगर ये 8 नंबर आपके पास में है तो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये एक्सीड करेगा, तो ये आपके क्या कर देता है, क्योंकि 8 नंबर हमारे जीवन में स्थायित्व लेकर आता है, लेकिन ये डिले भी करता है। जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, उतना डिले ये क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो जितना बढ़ेगा, उतना डिले क्रिएट करेगा। तो हमें इस नंबर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। 8 नंबर को हम समझ गए, अब हम देखते हैं 2 नंबर। ये हमारे इमोशंस होते हैं 2 नंबर। 2 नंबर हमारी इमोशंस होते हैं, मदर की हेल्थ होती है। अगर ये 2 नंबर 2 एक बार है, तो आप अपनी लाइफ़ को बैलेंस कर सकते हो, अच्छे से चल सकते हो, घर को पूरे को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि 2 नंबर मैनेजमेंट का भी नंबर होता है। तो अच्छे से मैनेज कर सकते हो आप, लोगों के साथ में इमोशंस को जोड़कर चल सकते हो। लेकिन वहीं जब ये नंबर एक्सीड करेगा, तो आपकी चंद्रमा की एनर्जी को ख़राब करता चला जाएगा और आपकी मदर की हेल्थ को भी डाउन करेगा। साथ ही साथ आपके इमोशंस जो होंगे वो अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में। तो इसका एक्सीड करना भी ठीक नहीं होता है, इसलिए हम इनको समझ चुके हैं। अब हमारे पास में आता है 5 नंबर, जिसको हम कितना ही बढ़ा सकते हैं, ये इम्बैलेंस नहीं होता, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, मिड में रहता है, संतुलित करके रहता है। इस नंबर का जितना आपके ये नंबर ज़्यादा होगा, उतना आप स्थायित्व लेकर चलोगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ़ जो है, वो अच्छे से चलेगी। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर्स को हम समझ चुके हैं। अ, मैं जॉब करूं अपना बिजनेस। मेरी जॉब कब लगेगी? मुझे संतान सुख कब मिलेगा? कैसा होगा जीवन साथी? क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज? क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा? कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं। कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया? क्या है आपका लकी नंबर? कौन सा नंबर आपको दिलाएगा सक्सेस? आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराया है? अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिला। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रेडिक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन सी ग्रह खराब है, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और वो कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। मैं जॉब या करूं अपना बिजनेस। मेरी जॉब कब लगेगी? मुझे नंबर को समझ संतान चुके सुख हैं। कब अब मिलेगा? कौन सा नंबर कैसा कितनी होगा जीवन अच्छी होगी, साथी? कैसा रिजल्ट क्या मेरी मिलेगा, लव मैरिज ये होगी बताएंगे। या आई होगी होप आज अरेंज की वीडियो में मैरिज? हमने उदाहरण क्या निकाल मैं दिए कभी कि विदेश नंबर्स जाऊंगा? क्या हैं कर्जे और बढ़ नंबर्स रहे को हैं, ग्रेड में कहाँ पे इनकम यूज़ कम किया हो जा रही सकता है, है, कितनी बीमारी पीछा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो छोड़ सकती रही है, है, चीज़ों को अच्छे से अस्पताल समझ के सकते हैं। खर्चे बढ़ रहे हैं, तो जन्म तिथि शनि में हम निकाल राहु सकते हैं, केतु मुहूर्त मंगल मुहूर्त सारी ये चीज़ें समस्याएं दे रहे को हैं। तैयार कर सकते हैं। कहीं आपके ऐसी जीवन में ही गलत नंबर रोचक तो नहीं आ महत्वपूर्ण गया? जानकारी के लिए आप क्या हमारे है आपका ऑनलाइन लकी कोर्स नंबर? सब्सक्राइब कीजिए कौन सा वीडियो को नंबर अच्छे से आपको जल्दी दिलाएगा करें सक्सेस? और कमेंट क्या बॉक्स में आपने कमेंट जरूर अपनी करें। जन्म ओम कुंडली नमः का श्री कृष्ण अभी तक विश्लेषण कराया है? अगर नहीं कराया है तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपकी जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब है, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जाने। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर